Hello students, good morning. Today we are starting the revision of chapter 4 which is director और यहाँ पे इस चैप्टर का वेटेज है हमारा अराउंड मार्क 11। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम पूरा एक बार गो थ्रू करते हैं और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊँगी। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर, तो फर्स्ट आता है कि डायरेक्टर की डेफिनेशन। एक क्वेश्चन आता है हु इज़ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड व्हाट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। तो बोर्ड क्या है? तो जब डायरेक्टर इंडिविजुअली नहीं बट पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स इकट्ठा होते हैं तो तब वो बोर्ड क्रिएट करते हैं, तब हम उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे डायरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, पूरा ग्रुप इंक्लूडेड होता है। जब एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो तब डायरेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट जब आप ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को कंसर्न करके कोई बात कर रहे हो तब आपको बोर्ड यूज़ करना होता है। बोर्ड ऑफ अ कंपनी मतलब कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। तो ये उसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि डायरेक्टर मतलब कि अ पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। अब उसकी सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होगी कि डायरेक्टर क्या होता है? तो डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी की पॉलिसीज़ बनाता है, कंपनी का मैनेजमेंट करता है, कंपनी अच्छी तरह से उसके जो गोल है उसके ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल कर सके उसके लिए पॉलिसीज़ बनाती है डायरेक्टर्स, एंड कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हुआ डायरेक्टर्स। ओके, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो डायरेक्टर्स है, यहाँ पे ये क्वेश्चन से पहले एक और टर्म है जिसे हम समझ लें कि डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कंपनी में कब, ऐसा कंपनी को कैसे फील हुआ कि डायरेक्टर्स कंपनी में अब रिक्वायर्ड है। तो कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है, वाइल कंपनी को रन करने के लिए कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो कंपनी के सारे वर्क को देखे। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके ओनर कौन है? तो उसके ओनर हम बोलेंगे कि शेयर होल्डर है। तो अब शेयर होल्डर जो होंगे तो वो थोड़ी ना कंपनी का मैनेजमेंट करेंगे, बिकॉज शेयर होल्डर कंट्री के किसी भी कॉर्नर से बिलोंग कर सकते हैं और वो लोग एवरी टाइम एवरी डे कंपनी में आकर उसके मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं। तो दैट्स वाई कंपनी को एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो कंपनी का मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करे। तो दैट्स वाई वो मैनेजमेंट पर्पस के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। और ये डायरेक्टर्स भी कैसे अपॉइंट होते हैं? तो वो शेयर होल्डर ही उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते जो डायरेक्टर की तरह वर्क करते। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का। ओके, 2 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। तो ये मे बी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। तो एक तो है ओनरशिप जो शेयर होल्डर के पास होती है, मैनेजमेंट जो डायरेक्टर्स करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो डायरेक्टर्स है उसकी लीगल पोजीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है और आता ही है एवरी टर्म में। तो आपको वो लीगल पोजीशंस जो बुक में दी हुई है वो आपको प्रॉपर वे में करनी है। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो फर्स्ट है एज रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड है एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर, देन थर्ड है एज अ ट्रस्टी एंड एज एम्प्लॉय। ओके, तो ये 4 दिए हुए हैं वेज, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और मे बी पूरी लीगल पोजीशन को अंडरस्टैंड करवाओ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। डिस्कस लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, तब आपको ये सारे जो 4 पॉइंट्स है उसको डिस्कशन करना होगा और मे बी कोई एक को एक्सप्लेन करने को भी पूछा जाए।
एक्सप्लेन डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी, एक्सप्लेन डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है, या फिर उसकी लीगल पोजीशन सारी डिस्कस करने को भी कहा जा सकता है। तो डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैसे होता है, तो फर्स्ट आता है कि डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते क्यों करते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर एवरी टाइम वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से हो, दैट्स वाई वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, और वो कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। तो दैट्स वाई वो शेयर होल्डर्स का एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए वो वर्क करता है, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए भी, और इवन शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए भी वर्क करेगा। शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत ना हो वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टर की होती है। एंड वन थिंग कि ये जो डायरेक्टर है उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उनको सैलरी नहीं दी जाती है, उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है उनकी सर्विसेज के बिहाफ में। वो जो सर्विसेज कंपनी में करते हैं, जो मैनेजमेंट हैंडल करते, तो उनके बिहाफ में उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, फिक्स सैलरी नहीं होती है। ओके, देन नेक्स्ट डायरेक्टर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। सो ये एक्सप्लेन करने को भी पूछा जाए तो वो एक्चुअल पार्टनर नहीं है बिजनेस के, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर वर्क करते। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर कैसे हुए, तो वो कंपनी का मैनेजमेंट हैंडल करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से फुलफिल हो उसके लिए वो वर्क करते हैं। कंपनी के जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, रिजॉल्व करते हैं उसे। तो दैट्स वाई वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर की तरह वर्क करते हैं, बट एक्चुअल पार्टनर जो बिजनेस में होते हैं उसकी तरह वर्क नहीं करते। यहाँ पे डायरेक्टर रिटायर होते बाय रोटेशन, वाइल पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, रोटेशन रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता है, वाइल डायरेक्टर्स में ये पॉसिबल है। सो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है, एक्चुअल बिजनेस के पार्टनर नहीं है। डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। सो डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी वो कैसे होता है, व्हेन डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर देन दे आर ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होगी, जो कंपनी का फंड होगा, उसके इंटरेस्ट के लिए वो वर्क करेंगे, उनके साथ कुछ हार्म ना हो उसके लिए वो वर्क करते हैं। तो दैट्स वाई वो एज अ ट्रस्टी वर्क करते हैं। और ट्रस्टी मतलब कि वो जो प्रॉपर्टीज़ होगी, पूरा एक ट्रस्ट होता है, आप लोगों को पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो वो ट्रस्ट का मेन एम क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके लिए वो वर्क करते हैं, वो जो फंड है उसके लिए वर्क करते हैं, उसे कैसे रेज किया जाए, उसके इंटरेस्ट में कैसे वर्क हो सके, उसके लिए ये डायरेक्टर वर्क करते हैं। तो सेम ट्रस्ट में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे एज अ ट्रस्ट वो माना जाता है, और यहाँ पे एज अ ट्रस्टी डायरेक्टर्स को माना जाता है। तो ये हुआ ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है डायरेक्टर एज एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जैसे कंपनी के लिए वर्क करता है, तो वैसे ही डायरेक्टर्स यहाँ पे वो अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, और उसके बाद कंपनी के लिए वर्क करते हैं। बट वन थिंग कि जैसे एम्प्लॉय को उनके वर्क के बिहाफ में उनको सैलरी मिलती है जो फिक्स होती है, अलाउंसेस मिलते हैं डिफरेंट, बट डायरेक्टर्स को ऐसा कुछ नहीं मिलता है, उनको रेम्यूनरेशन मिलती है, सैलरी के बिहाफ में रेम्यूनरेशन मिलती है। ओके, तो ये लीगल पोजीशन है, 4 डिफरेंट लीगल पोजीशन है, तो वो 1 बाय 1 भी पूछी जा सकती है, और या फिर लीगल पोजीशन सारे डिस्कस करने का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर करना है। उसके बाद ये जो टॉपिक है उसमें से MCQs ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड देन आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये पूरा नॉट नहीं आ सकती है, बट इसमें से MCQs आते हैं, लाइक फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी एंड फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रिक्वायरमेंट है उसकी MCQs आ सकती है। लाइक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर है, वाइल प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। सिंगल पर्सन कंपनी में तो वहाँ पे सिंगल पर्सन कंपनी मतलब 1 पर्सन ही होगा, तो दैट्स वाई 1 डायरेक्टर इज असेंशियल। एंड द मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 15 तक। फॉर पब्लिक कंपनी 3 to 15, फॉर प्राइवेट कंपनी 2 to 15। However, the number of directors can be increased to more than 15 by passing a resolution। तो किसी कंपनी को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो वो कंपनी ऐसा कर सकती है, बट वहाँ पे रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए हमें 3 रिमेंबर रखना है, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, मैक्सिमम 15। ओके, द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो यस ये क्वेश्चन भी MCQ में आ सकता है कि एक पर्सन कितनी कंपनीज में एज अ डायरेक्टर वर्क कर सकता है। सो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में वर्क कर सकता है। वाइल वहाँ पे भी ये एक प्रोविजन है कि वो कंपनीज में पब्लिक 10 कंपनीज होनी चाहिए, प्राइवेट 10 कंपनीज होनी चाहिए, और उसको मिला के 20 कंपनीज में वर्क कर सकता है। तो प्राइवेट 10 कंपनीज में, पब्लिक 10 कंपनीज में कोई भी एक डायरेक्टर वर्क कर सकता है पार्ट टाइम। देन सो कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर, उसके बाद सेकंड डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं उसके लिए प्रोविजंस है। तो वहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है उसके ऊपर भी नोट हो सकती है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं उसके ऊपर भी नोट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना है। लाइक फर्स्ट डायरेक्टर है तो वो कैसे अपॉइंट होगा, तो फर्स्ट डायरेक्टर वहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि जैसे ही कंपनी स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे कोई एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है, तो अब एनुअल जनरल, हमें ये पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, तब कोई एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं हुई बिकॉज कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो एनुअल जनरल मीटिंग ईयर के एंड होने तक होगी, तो वो मीटिंग ही नहीं हुई है तो शेयर होल्डर कैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है कि उस टाइम पे जब कंपनी न्यू स्टार्ट होती है तो उस टाइम कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा तो वहाँ पे जिस पर्सन ने सब्सक्राइब किया होगा, सिग्नेटरीज क्लोज होता है, तो वहाँ पे जिस पर्सन ने सब्सक्रिप्शन किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तो उसमें से किसी एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी का एज अ फर्स्ट डायरेक्टर वर्क करता है। ये प्रोविज़न कब लागू होगा, जब कंपनी न्यू स्टार्ट हुई है, कोई जनरल मीटिंग नहीं हुई है, कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है बाय द शेयर होल्डर, तो उस टाइम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी सब्सक्राइबर हो गए उसमें से डायरेक्टर इलेक्ट होता है और उसमें से वो फर्स्ट डायरेक्टर की तरह वर्क करता है। सो उसका टेन्योर कितना होगा, तो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसका टेन्योर इतना होगा कि जैसे ही फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें डायरेक्टर अपॉइंट होता है, न्यू सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, तो जैसे ही वो अपॉइंट होता है तो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसका टेन्योर ऑटोमेटिकली वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वो सीट वैकेंट हो जाएगी और उस सीट पे वो न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। ओके, तो ये है फर्स्ट डायरेक्टर के रिलेटेड। उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, तो ये जो जनरल कंपनी रेज हुई है, जनरल मीटिंग हुई नहीं थी, उसकी वजह से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, वो सब्सक्राइबर में से एक पर्सन बना, और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है और एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर होते हैं वो डायरेक्टर्स को चूज़ करते हैं और वो डायरेक्टर वो फर्स्ट डायरेक्टर की वैकेंट सीट पे अपॉइंट होता है। Then directors due for retirement can be reappointed by the company in the general meeting।
तो ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की बात है कि वो जो डायरेक्टर, अब न्यू डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है तो वो उसका टेन्योर जब ओवर होगा तो उसकी सीट पे न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होता है, और जो डायरेक्टर रिटायर हो गए हैं वो भी रीअपॉइंट हो सकते हैं। और यहाँ पे 5 ईयर तक उसका टेन्योर होता है, और मैक्सिमम कोई भी पर्सन 2 टर्म के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं, मतलब कि 10 ईयर तक कोई भी पर्सन वर्क कर सकता है। ओके, तो ये हुआ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में डायरेक्टर्स के टाइप है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी, एडिशनल, अल्टरनेटिव, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये डायरेक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे।